वो शेर जिसने जंजीरा को तहस नहस किया, वो स्वामी भक्त जिसने अपने राज्य के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक ऐसी मुहिम जिस मुहिम में सिद्दी जोहर को औरंगजेब से भीख मांगनी पड़ी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद अनुराग। दोस्तों, आज बात करेंगे संभाजी महाराज की जंजीरा मुहिम की। सन 1671 में संभाजी महाराज ने जंजीरा मुहिम शुरू की। जंजीरा किला समुद्र में बसा हुआ एक ऐसा किला था जिसके तीनों तरफ पानी था और बहुत थोड़ा सा रास्ता बचा था जिससे वो जमीन पर आ सके। बहुत सामरिक दृष्टि पर था, बहुत मजबूत स्थिति में था, उसको कब्जा कर पाना बड़ा मुश्किल था। वहीं उस पर जो राज कर रहे थे अफ्रीकन हबशी, ये लोग थे। सिद्दी जोहर उस समय वहाँ का, उसे राजा कहा जा सकता है। ये उस समुद्र में से आने जाने वाले जहाज़ों को लूटा करते थे। एक तरह से समुद्री लुटेरे थे उस समय के। संभाजी उस जंजीरा किले के सामरिक महत्व को जानते थे। उन्होंने 20,000 मराठा सेनाएं और 300 तोपें और अपनी छोटी सी एक नौसेना के साथ इस मुहिम को शुरू किया। दोस्तों, मुहिम शुरू होते समय कोंडाजी फर्जंद और संभाजी के बीच में विवाद हो गया। कोंडाजी फर्जंद जो एक बहुत कुशल मराठा सैनिक थे, मराठा सेनापति थे, जिन्होंने पन्हाला किले को जीता था मराठों के लिए, उनके साथ विवाद एक बड़ी बात थी। कोंडाजी फर्जंद का विवाद हुआ और कोंडाजी फर्जंद संभाजी को छोड़कर अपनी पत्नी सहित और अपने 15-20 विश्वसनीय लोगों के साथ सिद्दी जोहर के पास चले गए। चलते युद्ध में सिद्दी जोहर इस महत्व को जानता था। उन्होंने कोंडाजी फर्जंद को अपनी सेवा में लिया, अपना सरदार बना लिया। संभाजी और कोंडाजी फर्जंद का ये विवाद इस युद्ध में क्या रंग लाने वाला था। संभाजी अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं और जंजीरा किले पर हमला करते हैं। जंजीरा किले के सैनिक उस हमले को सहन नहीं कर पाते और सभी लोग किले में जमा हो जाते हैं। यहाँ से जो मैदानों की लड़ाई थी वो सारी वो किलों में पहुंचकर लड़ने लगते हैं। संभाजी अपनी महाराज संभाजी, छत्रपति महाराज संभाजी अपनी मराठा सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे। वहीं उनकी तोपें उस स्थिति पर जा पहुंची थी जहां से वो जंजीरा किले को अपनी जद में ले सकती थी। उन्होंने एक छोटी सी नौसेना की टुकड़ी भी जंजीरा किले के आसपास जमा कर दी और वहीं उन्होंने शुरू की जंजीरा की घेराबंदी। घेराबंदी का मतलब ये था कि जंजीरा किले की रसद काट दी गई। आसपास से चारों तरफ से, 3 तरफ से जंजीरा किले को घेर दिया गया। जंजीरा किले में अब कोई रसद अंदर नहीं पहुंच सकती थी। बड़ी उहापोह की स्थिति चल रही थी और इस युद्ध में संभाजी ने अपनी तोपों को कमांड दी, अपनी तोपों को आदेश दिया कि जंजीरा किले को ध्वस्त करे। तोपों ने अपना काम शुरू किया और जंजीरा किले को की दीवारों को तहस नहस करना शुरू किया। पर जंजीरा जो था, सिद्दी जोहर, उनके पास भी कई सारी तोपें थी। उन्होंने जवाब दिया। बात बराबर होने लगी। युद्ध बराबर पलड़े पर आ पहुंचा था। युद्ध में कोई आगे जा पा रहा था, ना ही कोई पीछे हो पा रहा था। इसी बीच संभाजी की जो अगली योजना थी वो थी कि किसी तरह से एक पुल बनाया जाए समुद्र में और किले तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि किनारों पर समुद्र बहुत उथला होता है, बहुत आसानी से वहां बन सकता है। तो उन्होंने पुल बनाना शुरू किया। अब इस बात को लेकर सिद्दी जोहर घबरा गए। वहीं किले के अंदर कोंडाजी फर्जंद, जिन्हें सिद्दी जोहर ने अपना सरदार बना लिया था, वास्तव में ये संभाजी की एक युद्ध की चाल थी और इस चाल के तहत निशाना ये था कि किसी भी तरह से जंजीरा किले के अंदर मौजूद गोला बारूद को खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए और उसके बाद संभाजी महाराज की जो तोपें हैं वो आसानी से अपना काम कर सकती थी और किले को ध्वस्त कर सकती थी। कोंडाजी फर्जंद अपने इस काम में लगे हुए थे और सफल होने वाले थे। लेकिन इतिहास को कुछ और मंजूर था। कोंडाजी फर्जंद की कहानी इतिहास में लिखी जाने वाली थी। कोंडाजी फर्जंद अपने
योजना को मूर्त रूप देने से पहले अपने सभी साथियों को जमा करते, अपनी बीवी को जमा करते और कहने लगे कि हम सभी अब यहां से निकलेंगे और वो निकलना शुरू करते। वहीं साथ में वो एक दासी को रख लेते। उनकी जो सिद्दी जोहर के राज्य की एक दासी थी जिन्होंने कोंडाजी फर्जंद की बहुत सेवा की, उनके परिवार की बहुत सेवा की, उसको भी साथ में उन्होंने रख लिया और आगे बढ़ने लगे। पर वास्तव में वो जो दासी थी वो सिद्दी जोहर की मुखबिर थी। उसने मुखबिरी कर दी और सिद्दी जोहर को बताया कि कोंडाजी फर्जंद वास्तव में संभाजी के विश्वसनीय है और वो यहाँ किसी और योजना के तहत आए। तो अब सिद्दी जोहर को जब पता लगा तो सिद्दी जोहर ने कोंडाजी फर्जंद को कैद करवा लिया और कोंडाजी फर्जंद को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। कोंडाजी फर्जंद का अमर बलिदान। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी और आगे बढ़ी। संभाजी महाराज छत्रपति संभाजी पुल बनाने की तैयारी में लगे हुए थे और वहीं सिद्दी जोहर कोंडाजी फर्जंद की घटना के बाद बहुत घबरा गया था और सामने संभाजी महाराज एक बड़ी सेना लेकर पुल बनाने को उतारू थे। 4-5 दिन में वो पुल बन जाता। सिद्दी जोहर को कुछ न सूझा, उसने भीख मांगना शुरू किया। उसने औरंगजेब से कहा कि मेरी मदद करें, मेरा किला मेरे हाथ से निकल जाएगा, आप किसी तरह मेरी मदद करें, मैं चारों तरफ से घिरा हुआ हूं। तो अब उस समय औरंगजेब ने लगभग 35,000 सैनिकों की एक सेना भेजी और कल्याण और भिवंडी का जो क्षेत्र था, जो मराठा साम्राज्य का हिस्सा था, उस मराठा साम्राज्य के हिस्से को तहस नहस करने के लिए, वहाँ नष्ट करने के लिए उस सेना को भेजा। उन्होंने कल्याण को वास्तव में तहस नहस कर दिया। इसके बाद वो भिवंडी की ओर आगे बढ़े। भिवंडी से आगे उनका सीधा जो लक्ष्य होता वो रायगढ़ था, क्योंकि जब छत्रपति रायगढ़ में नहीं है तो सेना वहाँ कमज़ोर स्थिति में थी और छत्रपति यहाँ को जंजीरा को फतेह करने की योजना में लगे हुए थे। मजबूरन संभाजी को वो सामरिक स्थिति छोड़नी पड़ी और वो पहुँचे, वहाँ से अपनी सारी सेनाएं ली और पहुँच गए भिवंडी रायगढ़ को बचाने के लिए। और वहाँ उन्होंने युद्ध किया और उस सेना को खदेड़ दिया और उस सेना को खदेड़ कर उन्होंने अहमदनगर से दूर पहुंचा दिया। अगर कोंडाजी फर्जंद अपनी योजना में सफल हो जाते या सिद्दी जोहर भीख न मांगता या दो तरफ की लड़ाइयों में संभाजी न घिरते, तो जंजीरा का वो किला जिसे अजय कहा गया, जिसने कोई नहीं जीत पाया, न मराठे, न मुगल, न अंग्रेज, तो जंजीरा का वो किला हमारे शेर छत्रपति संभाजी महाराज के द्वारा विजय कर लिया गया होता। और वो सामर्थ्य उन्होंने जंजीरा में दिखाया था, इस तरह से उस किले को तहस नहस किया था, उसकी दीवारों को नुकसान पहुंचाया था और पुल बनाने के बाद वो उसी तरह से नष्ट कर चुके होते। खैर, इतिहास कई बार लिखा जाता है, कई बार बदला जाता है, तो इसके बारे में अलग अलग चर्चाएं होती रहती है। अगर आप इस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।